क्लास 9 के लिए एक नई शुरुआत है। नई शुरुआत ऐसे भी है कि क्लास 9 का इस साल सिलेबस बदल दिया गया है, एनसीईआरटी ने अपनी किताबें बदल दी गई हैं और अब इन्हीं सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए आपको अपनी अप्रोच बदलना होगी। ये एक मौका है हर एक टीचर के लिए, हर एक स्टूडेंट के लिए कि फिर से एक नई शुरुआत की जा सके। और इस वीडियो में मैं आपके लिए दो बड़े सरप्राइज लेके आया हूं जिसका आप सभी को इंतजार है। पिछले वीडियो में मैंने आपसे पूछा था कि क्या आपको वो सरप्राइज चाहिए, तो आपने हाँ बोला था। तो देखो क्लास 9th, दिस इज गोइंग टू बी अ रियली बिग थिंग फॉर यू पीपल। कैसे, मैं बताता हूं आपको। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि क्लास 9th डिफरेंट क्यों है। देखो सारे सब्जेक्ट्स की अगर बात करोगे तो देखो सिलेबस बदला है, वो अपने आप में एक बड़ी चीज है, लेकिन हर बार क्लास 9th जो है वो विशेष रही है, क्योंकि 8th तक जो आप पढ़ते आए हो ना, उसके बाद में जब आप 9th में आते हो तो कुछ चीजें बदलती है। 8th तक आपको शायद एनसीईआरटी नहीं चलती, अलग अलग बुक चलती है, अलग अलग टीचर होते हैं, कोई कह सकते हैं सेंट्रलाइज्ड कैरिकुलम नहीं आता, कोई सेंट्रलाइज्ड सिलेबस नहीं आता है। और स्कूल के टीचर जो हैं तो शायद 10 क्वेश्चन लिखवा देंगे, कॉपी बनवा देंगे, एक चैप्टर बता देंगे कि इस चैप्टर से ये आना है, और इस तरह से आप पढ़ते आए हैं कि आप क्वेश्चन याद करके जाते थे, एग्जाम में लिख के आ जाते थे। क्लास 9 से चीजें बदलती है, स्टेप अप होता है, एक लेवल बढ़ा दिया जाता है, और इस बड़े हुए लेवल में अब आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप चीजों के डायनामिक्स को समझो। कैसे कि अब आप मन से आंसर लिखो, अब कॉन्सेप्ट थोड़े कॉम्प्लेक्स हो जाएंगे, क्वेश्चन पूछने का तरीका बदल जाता है, इसलिए क्लास 9th अलग है। अब देखो, जो आप अभी तक क्लास 8 तक करते आए हो कि साल भर पढ़ते हो, अच्छे से एग्जाम दे के आते हो, अच्छा स्कोर करते हो, तो सपना आज भी वही है कि करना वही है सब कुछ, अपने को वही सारे चैप्टर्स पढ़ना है, अच्छे से सारी चीजें समझना है और उसी कंसिस्टेंसी के साथ में अपने सपने को होल्ड करके रखना है। लेकिन 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 क्या है, रास्ता अब थोड़ा अलग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपके टारगेट से अलग हो गए, सिलेबस अलग तरीके से आएगा, क्वेश्चन अलग तरह से पूछे जाएंगे, तो हमें अपनी अप्रोच भी तो बदलना पड़ेगी ना। और वही अप्रोच बदलने पे हम फोकस करेंगे इस साल। अब देखो, ये एक बोर्ड क्लास नहीं होती है क्लास 9th। क्लास 9th और क्लास 11th ये दोनों ऐसी क्लासेस होती है जो कि बोर्ड्स नहीं है, लेकिन फिर भी ये टफ होते हैं। क्यों? क्योंकि यहां पूरी की पूरी पेडागोजी बदलती है, पढ़ाने का तरीका, पढ़ने का तरीका, जो टॉपिक्स होते हैं वो भी कॉम्प्लेक्स होते चले आते हैं। तो माना कि 10th और 12th बोर्ड होती है, लेकिन 9th और 11th स्टेपिंग स्टोन्स होते हैं उन बोर्ड्स के फाउंडेशन के। इन सारी चीजों को ध्यान रखते हुए आपको मैं आज जो सरप्राइज देने वाला हूं वो आपकी मदद करेंगे। अगली चीज है कि क्लास 10th से कैसे अलग है। तो देखो क्लास 10th में क्या होता है ना, बोर्ड क्लास है, प्रीवियस ईयर के सिलेबस होते हैं, क्वेश्चन पेपर होते हैं, उनसे आप बहुत कुछ प्रैक्टिस कर सकते हो। लेकिन इस बार तो देखो क्लास 9 में पहली बात तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जैसी चीज नहीं होती, क्योंकि बोर्ड एग्जाम नहीं है, और दूसरी चीज इस बार तो सिलेबस भी बदला है, तो बहुत कुछ डायनामिक्स चेंज हुए हैं। लेकिन एक थंब रूल बताऊं जो मैंने आपको पहले भी बताया कि अप्रोच वही रहती है कि पहले पढ़ो, थ्योरी कंप्लीट करना होती है आपको, एनसीईआरटी से पढ़ के आपके एनसीईआरटी की नई बुक आ चुकी है, और उस नई बुक में एक बहुत बड़ा एडिशन जो हुआ है कि सारे चैप्टर्स बदल दिए हैं, खास करके सोशल साइंस में। तो एनसीईआरटी, नई एनसीईआरटी कैसे पढ़ेंगे, क्या करेंगे, वो मैं बता रहा हूं। अगली चीज है लेक्चर्स। अभी जो नया सिलेबस है उसके ऊपर कोई लेक्चर नहीं है, आप कैसे पढ़ोगे। ठीक है, जो बच्चे जैसे मान लो कि फॉर एग्जांपल आरंभ बैच में, वो तो अपना सिलेबस लाइव क्लासेस में पढ़ते जा रहे हैं, जो किसी बैच में नहीं है वो खुद से पढ़ेंगे, और फिर उनको वन शॉट कहां मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, ये एक चैलेंज है। सारे समस्याओं के समाधान दूंगा अभी। दूसरी चीज क्या है कि अब प्रैक्टिस करने की अगर बारी आती है तो आपको मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करना है, एक अच्छी रेफरेंस बुक जिसके थ्रू आप बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सको। रिवीजन के लिए आपके शॉर्ट क्रिस्प नोट्स होना चाहिए। ये दूसरी चीज जरूरी है कि आपने पढ़ लिया, फिर आपने प्रैक्टिस कर ली, अब टेस्ट देना है। तो टेस्ट देने के लिए आप आपके यूनिट टेस्ट, हाफ ईयरली एग्जाम, फाइनल एग्जाम, जो भी एग्जाम हो रहे हैं वो एग्जाम दो, और मॉक टेस्ट जरूर लगाओ, वो प्रैक्टिस में आपका काम हो जाएगा। तो अप्रोच यही रहना है कि पढ़ो, रिवीजन करो, प्रैक्टिस करो और टेस्ट दो। अब इन्हीं सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए जो दो सरप्राइज आपके लिए लेकर आया हूं, तो अगर हम बात करें पहले सरप्राइज की, तो वैसे तो मैं आपको पहले इंट्रोड्यूस करवा चुका था, लेकिन एक बार फिर से, और ठीक है, फिर से और एक नई चीज के साथ इंट्रोड्यूस करने वाला हूं। क्लास 9 के दो सरप्राइजेस में से पहला सरप्राइज है आपका कि ये जो हमारी सोशल साइंस की अपनी रेफरेंस बुक है, जैसे मैंने आपको बताया ना कि रेफरेंस बुक जरूरी है, तो ये रही रेफरेंस बुक। नया क्या है, नया क्या है तो आपने पहले ही बता दिया था। तो जैसे ही एनसीईआरटी की बुक आई, उसके तुरंत बाद मेरी पूरी टीम ने लग के मेहनत करके इसे नई एनसीईआरटी के साथ अलाइन कर लिया है, एंड दिस इज द फर्स्ट रेफरेंस बुक ऑन न्यू एनसीईआरटी। जो पुरानी एनसीईआरटी थी, उस पुरानी एनसीईआरटी के अलावा अगर जैसे आप देखोगे नया सिलेबस है, और नए सिलेबस के हिसाब से पहली रेफरेंस बुक जो
जो प्योरली न्यू एनसीईआरटी पर बेस्ड है। देखो होगा क्या ना, बहुत सारी रेफरेंस बुक आ चुकी थी, हमने भी अपनी रेफरेंस बुक पहले निकाल दी थी, लेकिन इसको विद इन दिस शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम हमने अपडेट कर दी है नई एनसीईआरटी बुक के साथ में। तो आपको नई एनसीईआरटी बुक की थ्योरी, क्वेश्चंस और उसी लेवल के प्रैक्टिस पेपर, सारी चीजें इस रेफरेंस बुक में मिल जाएगी। फाइन, तो अब अभी तक जो अटकलें थी वो अटकलें खत्म हो गई है। रेफरेंस बुक इज रेडी, जिसकी मदद से आप क्या कर सकते हो, नई एनसीईआरटी के हिसाब से पढ़ सकते हो। उसमें क्या क्या मिलेगा आपको, तो अगर हम बात करें तो एनसीईआरटी की पूरी थ्योरी जो नई एनसीईआरटी में है, उस थ्योरी के साथ कलरफुल सिंपल एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, दूसरी चीज क्या है, जैसे अगर आप देखेंगे तो नई एनसीईआरटी में जो एक्टिविटीज वाले क्वेश्चंस हैं ज्यादा, ठीक है, एनालाइज करने वाली चीजें हैं, वो सारा का सारा सब कुछ रियल लाइफ लर्निंग वाले एक्टिविटीज बहुत सारे मिल जाएंगे आपको। नए पैटर्न के जो क्वेश्चंस हैं, तो क्वेश्चंस भी हमने सारे नए पैटर्न के डाले हैं, तो नए पैटर्न के क्वेश्चंस मिल जाएंगे। आंसर राइटिंग टेक्निक, अब इंपॉर्टेंट क्या, आपने थ्योरी पढ़ ली लेकिन आंसर कैसे लिखोगे, तो आंसर लिखने के लिए जो आंसर राइटिंग टेक्निक आपको चाहिए वो मिल जाएगी। और अगली चीज जो कि इस बार बहुत ही ज्यादा इनोवेटिव है, ये आपको नई एनसीईआरटी के बेसिस पे जो रेफरेंस बुक आ रही है वो तो ठीक है, लेकिन एक जो इनोवेशन हमने डाला वो है एरर फाइंडिंग टेस्ट। मतलब हर चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद में आपके पास 30 मिनट होंगे और आपको वो चैप्टर पढ़ लिया है, हमने कुछ गलत क्वेश्चंस डाले हैं उसमें, मतलब एक्सप्लेनेशन गलत डाला है, अब आपको फाइंड आउट करना है, प्रैक्टिस करना है कि अच्छा सही तो ये था, ये तो गलत लिखा है। तो एरर फाइंडिंग से आपकी एनालिटिकल एबिलिटीज बढ़ेगी। साथ ही साथ यूनिट टेस्ट जब आएंगे आपके, तो यूनिट टेस्ट में आपको क्या मिलेगा, पुल आउट टेस्ट जो होते हैं वो पुल आउट टेस्ट मिल जाएंगे, जिन पुल आउट टेस्ट की मदद से आप क्या कर सकते हो, इन पुल आउट टेस्ट की मदद से आप प्रैक्टिस कर सकते हो, अपने आप को यूनिट टेस्ट के हिसाब से प्रिपेयर करवा सकते हो। फाइन, ये ऐसे टेस्ट शीट्स होंगी जिन्हें आप क्या कर सकते हो, बाहर इस तरह से निकाल सकते हो और निकाल के प्रैक्टिस कर सकते हो। तो ये पुल आउट टेस्ट है। सारी चीजें अगर आप देखेंगे, सारी चीजें आपके एकेडमिक कैलेंडर के हिसाब से प्लान आउट किए, चैप्टर पढ़ो, प्रैक्टिस करो, अपने एरर फाइंडिंग टेस्ट के थ्रू एक बार ये चेक कर लो आपने पढ़ा है तो आपको सही बन भी रहा है नहीं बन रहा है, फिर जब टेस्ट आएंगे तो यूनिट टेस्ट की वर्कशीट्स लगा सकते हो। अब इसके बाद में यू विल नॉट नीड एनी अदर बुक, आई एम टेलिंग यू वेरी कॉन्फिडेंटली कि ये इसके बाद में आपको किसी और बुक की जरूरत नहीं पड़ेगी अपार्ट फ्रॉम एनसीईआरटी। एनसीईआरटी नई वाली आई गई है, तो एनसीईआरटी से हम पढ़ेंगे रेगुलर क्लासेस में, ठीक है, और उसके बाद में प्रैक्टिस करने के लिए दिस इज द रेफरेंस बुक। तो पहला सरप्राइज तो ये था। दूसरा सरप्राइज जो आप लोग चाह रहे थे, और दूसरा सरप्राइज क्या है, दिस इज समथिंग बिग, वी आर लॉन्चिंग अ न्यू चैनल फॉर क्लास 9th वन शॉट ऑफ द सोशल साइंस। फटाफट से जाओ, दिगराज सर 9th and 10th, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, ठीक है। तो चैनल का नाम है हमारा दिगराज सर 9th and 10th। तो अब यहां पे प्योरली 9th क्लास के साथ में हम शुरू करेंगे, ठीक है। आपको धीरे धीरे करके नई एनसीईआरटी के नए लेक्चर्स, बहुत सारे बच्चे मुझसे कह रहे थे कि काफी समय हो गया सर, वो लेक्चर्स पुराने हो गए, तो क्या हुआ, सिलेबस तो वही था। अब जब सिलेबस बदला है तो डेफिनेटली हमें नए लेक्चर्स तो बनाना पड़ेंगे ना, ताकि आप नए सिलेबस के हिसाब से पढ़ पाओ। तो जैसे जैसे मुझे समय मिलते जाएगा, मैं आपको इस चैनल पर, जो कि डिस्क्रिप्शन में है, चैनल जरूर चेक करना, इस चैनल पर मैं आपको नया कंटेंट, नए सिलेबस के जो कह सकते हैं एक्सप्लेनेशन, वो सब दूंगा। तो फटाफट से जाके आपको क्या करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, और इस चैनल पर आपके लिए एक प्यारा सा वीडियो बना दिया गया है, और उसके बाद में धीरे धीरे वन शॉट्स आते रहेंगे, और भी बहुत कुछ आएगा। इंपॉर्टेंट ये कि इस चैनल पे चले जाना। तो कैसे लगे दोनों सरप्राइज, मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अब हम तैयार हैं क्लास 9th के लिए, क्लास 10th के लिए, सभी क्लासेस के लिए एक फुल फ्लेजेड तरीके से शुरुआत करने के लिए। और स्पेसिफिकली क्लास 9th की मैं इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि चीजें बदली है बहुत, और सोशल साइंस में खास करके बड़े लेवल पे बदली है। तो एक जो डेडिकेटेड हैंड होल्डिंग चाहिए रहेगी आपको, उसके लिए आपके दिगराज सर आपके साथ खड़े हैं। अब सारी चीजों से इंपॉर्टेंट देखो, साल के एकदम स्टार्टिंग में हम ये वीडियो बना रहे हैं, हम बात कर रहे हैं, मैं आपको दिए जा रहा हूं सरप्राइज एक के बाद एक। लेकिन एक चीज ध्यान रखना है कि इस पूरी भागा दौड़ी में, मतलब ये भी पढ़ना, ये भी करना, सिलेबस भी करना है, फर्स्ट भी आना है, सेकंड भी आना है, सब कुछ करना है। इंपॉर्टेंट ये कि अभी 9th में ही हो, अभी जीवन भी जीना है, ठीक है। तो लिव लाइफ टू द फुलेस्ट, रोज पढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, इस चीज को अपनी दीवार पे लिख दो, क्योंकि हमें कंटिन्यूसली पढ़ते रहना है, रेदर देन कि लास्ट में जाके सारा सब कुछ स्क्वीज करके पढ़ना है, ठीक है। तो साथ में जीना भी है, खूब मस्ती करना, खूब फ्रेंड्स बनाना, खूब मेमोरीज क्रिएट करना, और खूब सारा पढ़ना। फाइन, तो मिलते हैं दिगराज सर 9th and 10th पे। इस चैनल पे भी आपको वीडियोस वगैरह मिलते रहेंगे, लेकिन स्पेसिफिकली अब क्योंकि नीड है कि आपको बहुत सारा कंटेंट मिलना चाहिए, और वो मेरी तरफ से मिलेगा। तब तक अपना ध्यान रखो, मुस्कुराते रहो,
अभी के लिए साइन ऑफ करते हैं। साइनिंग ऑफ विद दिस, टुगेदर वी कैन वी विल। थैंक यू वेरी मच।